साथियों, मेरा नाम है अनुराग। मैंने अपने HPCL के सॉफ्टवेयर CDCMS के ऊपर ये एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है और इसमें मैंने CDCMS को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर कि जो कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल आदि MS ऑफिस की नॉलेज रखते हैं, वो पहले ही दिन से इस वीडियो को देखकर CDCMS के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और इसमें मैंने सबसे पहले वीडियो के अंदर सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ जो होती है हमारी, जैसे कि हमारी गैस की बुकिंग, अलोकेशन, कैश मेमो प्रिंटिंग, सबसे पहले मैंने इन्हीं टॉपिक्स को इस वाले वीडियोस के अंदर लिया है। और उसके बाद मैं एक एक करके CDCMS के ऊपर वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाकर अपलोड करता रहूँगा, जो मेरे साथियों, डीलर साथियों एवं उनके जो भी नए स्टाफ आते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम उसे रिपीट करके देख लें और गलती ना करें, क्योंकि हमारे पैकेज में गलती की संभावना नहीं है। हम उसमें गलती ना करें, ध्यानपूर्वक काम करें CDCMS में। तो इसी के साथ हम अपना पहला वीडियो CDCMS का स्टार्ट करते हैं और हम ऑर्डर बुकिंग से अपना सबसे पहला स्टेप से हम इसको शुरू करेंगे। सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम, ये CDCMS का पूरा नाम है, जो कि हमें HPCL द्वारा सभी LPG वितरकों को ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डीलर को अपनी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ग्राहक जो भी बुकिंग कर रहा है ऑनलाइन, IVRS, व्हाट्सएप, जितने भी सोर्स हैं, उनसे जो भी ग्राहक बुकिंग कर रहा है, वे सारी बुकिंग्स इस CDCMS के अंदर अपने आप आ जाती है। हमें एरिया वाइज कस्टमर हमने खुद सेलेक्ट किए हुए हैं, उनके एरिया वाइज बिल निकल जाते हैं, फिर हम उसमें उसकी पंचिंग कर देते हैं। ये हमारा डेली रूटीन काम है। इसके अलावा नया ग्राहक बनाना, ग्राहक का ट्रांसफर करना, ग्राहक का पुराना रेगुलेटर बदलना, प्लांट से आई गाड़ी को रिसीव करना, प्लांट से आई गाड़ी को वापस रिटर्न करना, उसका चालान बनाना, वीकली रिपोर्ट आदि और बहुत सारे फीचर्स हैं जो CDCMS के अंदर है। तो अब हम शुरू करते हैं इसी के साथ CDCMS की पहली लॉगिन स्क्रीन, और ये देखेंगे कि CDCMS को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। देखिए अब CDCMS में लॉगिन करने के लिए ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ गई है। इसके ऊपर आएंगे, सबसे पहले डीलर कोड डालेंगे, अपना यूजर आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये आपके सामने जो दिख रहे हैं 9 बटन्स, इसमें से आप किसी भी बटन पे क्लिक कीजिए, ये आपके सामने मेन CDCMS का मेनू आ जाएगा। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर ये ऑर्डर बुकिंग वाला मेनू हम सबसे पहले जानेंगे। इसके अंदर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इसकी। देखिए किन किन ऑर्डर सोर्स से हमारे को बुकिंग्स आती है और उसे हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले सिस्टम बुकिंग, जो हमारे CDCMS के द्वारा हमने की हुई है, उसे सिस्टम बुकिंग, डिस्ट्रीब्यूटर बुकिंग, मैनुअल बुकिंग आदि का नाम दिया जाता है। दूसरा फिर हमारा आता है IVRS बुकिंग, जो कि 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक IVRS नंबर है। इसके ऊपर ग्राहक बुक कर सकता है, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर का कोड या फिर लैंडलाइन नंबर बता के अपनी गैस बुकिंग हो जाएगी। ये बुकिंग हमारे पास 5 नंबर ऑर्डर से आएगी। इसका ऑर्डर नंबर जो है वो 5 से शुरू होगा। नेक्स्ट हमारा ये आता है मिस कॉल बुकिंग। मिस कॉल बुकिंग हमारा मिस कॉल नंबर 9493602222 पर जो कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल वाले हैं वो मिस कॉल मारेंगे तो उनकी बुकिंग हो जाएगी। जो कस्टमर CDCMS में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ नहीं है, उनकी बुकिंग इसमें नहीं हो पाएगी। पहले हमें कस्टमर को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगला है हमारा व्हाट्सएप बुकिंग। आज सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है 9222201122। इस नंबर के थ्रू कस्टमर व्हाट्सएप से बुकिंग कर सकता है। इसके अंदर भी कस्टमर का मोबाइल CDCMS के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्हाट्सएप से बुकिंग कर पाएगा।
और बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ बुक लिख के मैसेज करना होता है और कस्टमर की बुकिंग हो जाती है। ये बुकिंग हमारे CDCMS में जो ऑर्डर नंबर है वो 3 से शुरू होता है, व्हाट्सएप बुकिंग का ऑर्डर नंबर। अगला हमारा आता है डिजिटल बुकिंग। डिजिटल बुकिंग जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम इत्यादि जितने भी सोर्स है, अमेजोन पे, किसी से भी कस्टमर अपनी गैस बुक कर सकता है। वो डिजिटल बुकिंग प्रीपेड बुकिंग कहलाएगी। और ये जितनी भी डिजिटल प्रीपेड बुकिंग होगी, ये इनका ऑर्डर सोर्स भी 3 से शुरू होगा। आगे चलते हैं। अब अगली बुकिंग पोर्टल बुकिंग जो है, ये कस्टमर कंप्यूटर से हमारी HPCL की वेबसाइट myhpgas.in पर जाकर स्वयं की बुकिंग कर सकता है, एवं उसके पास कोई मोबाइल ऐप है हमारे HP गैस की, उसके थ्रू भी बुकिंग कर सकता है। ये हमारे पोर्टल बुकिंग के नाम से शो करती है। इसका भी ऑर्डर नंबर 3 से शुरू होता है। इसमें पोर्टल पे जाके कस्टमर स्वयं को रजिस्टर भी कर सकता है और बुक कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है वितरण ऐप। वितरण ऐप की बुकिंग भी ऑर्डर नंबर 1 से शुरू होगी। और ये सिस्टम के अंदर जो है, हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बुकिंग दिखेगी। मैनुअल बुकिंग और वितरण बुकिंग CDCMS में एक ही मानी गई है। उसके बाद आखिरी हमारी आती है सुविधा बुकिंग, जिसको ऑटो बुकिंग भी कहते हैं। इसका ऑर्डर नंबर 4 से शुरू होता है। चलिए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ऑर्डर बुकिंग देखते हैं। देखिए, ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑर्डर बुकिंग खोलेंगे हम। अब मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बुकिंग बताऊंगा। जो हमने सबसे पहले बात करी थी डिस्ट्रीब्यूटर बुकिंग्स की, हम सबसे पहले वहां चलते हैं। मैंने कंज्यूमर का नंबर डाल के एंटर प्रेस किया। ओके, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, 1 ऑर्डर इज पेंडिंग अगेंस्ट दिस कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर 1 से शुरू हो रहा है। कब आया इसका बुकिंग? 29 तारीख को। कितनी बजे आया? और सोर्स ऑफ बुकिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सोर्स ऑफ बुकिंग इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ये इसका एड्रेस आ जाएगा कस्टमर का, ये इसका बिल का नंबर आ जाएगा जो हमने निकाल दिया है, और इसको किस टाइप का सिलेंडर जाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा पूरा ऑर्डर बुकिंग का मेनू है। मैं इसी के साथ अब आपको नेक्स्ट IVRS की बुकिंग दिखाता हूँ। 509320। देखिए, ये भी बुकड है, तारा देवी के नाम से है। इसका ऑर्डर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 से शुरू हो रहा है। और ऑर्डर सोर्स हमारा IVRS है। इस कस्टमर ने IVRS से बुकिंग की है। ये ऑर्डर डेट टाइम आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। मैं क्लियर करता हूँ। अब आपको एक पोर्टल बुकिंग दिखाता हूँ। देखिए, जो पोर्टल से आया उसका ऑर्डर सोर्स 3 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर सोर्स में, ऑर्डर नंबर 3 से शुरू हुआ है। बाकी डेट टाइम वगैरह जब इस कस्टमर ने बुक किया है वो आ गया। हमने इसका बिल कब निकाला ये डेट आ गई, और ये कैश मेमो का अमाउंट आ गया। बाकी सब सेम रहेगा। चलिए अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑर्डर बुकिंग के बाद अब आ गया नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा अलोकेशन। देखिए, इसी के नीचे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने अभी ऑर्डर बुकिंग जाना, अभी हम अलोकेशन देखेंगे, हम फिर सर्च बुकिंग भी देखेंगे। हम आते हैं अलोकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल डोमेस्टिक, सिलेंडर टाइप DBTL या नॉन सब्सिडी, कोई सा भी हो सकता है। DBTL सेलेक्ट किया मैंने। कंज्यूमर टाइप, यदि कोई प्रीपेड पहले से किसी ने बुक किया है, अगर वो कैश फ्लो देखने हैं तो हम यहाँ प्रीपेड सेलेक्ट करेंगे। अगर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। इसको अगेन क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ गया मैं, नॉर्मल डोमेस्टिक, DBTL, और मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फैच, देखिए रिफिल डिटेल्स के अंदर कुछ कैश मोमोज आए हैं। ये एरियाज के नाम रहते हैं। मैंने सबसे फर्स्ट स्टेशन रोड वाला एरिया सेलेक्ट करा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1। मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट करा। मैंने यहाँ पे एक डिलीवरी मैन को सेलेक्ट किया।
नीचे गया और यहाँ पे अलोकेट बुकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। कैश मेमो अलोटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ पे अलोकेट करने के बाद हमें हमारी ये प्रिंट एप्लीकेशन खोलनी है। इसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और हम इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारी प्रिंट एप्लीकेशन खुल जाएगी। मेनू में जाएंगे, प्रिंट कैश मेमो पे जाएंगे, पोजीशन सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पे जितने भी कैश मेमोज होंगे वो सारे शो कर देंगे जो अभी तक प्रिंट नहीं हुए हैं। सपोज कीजिए ये वाला था, मुझे देखना है 50, 55, 22 और मैं इसको जैसे प्रिंट कैश मेमो पे क्लिक करूंगा इसका प्रिंटर में प्रिंट आ जाएगा। बट अभी मैं आपका एक बार के लिए देखिए इतने सारे कैश मेमो जो हैं ये क्या अभी तक प्रिंट नहीं हुए हैं वो हैं। अब मैं एक बार वापस पीछे आता हूँ ऑर्डर बुकिंग में और अब आप ये देखिए पहले तो कैश मेमो नंबर कौन सा था वो 50, 55, 22। मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, 55, 22। यहाँ पे मैंने फैच किया। ये कस्टमर ने IVRS के थ्रू बुकिंग करी है, ये हम पहले देख चुके हैं। ये इसका ऑर्डर सोर्स आ गया, ऑर्डर डेट आ गई। पर यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऑर्डर स्टेटस। अभी इसका क्या ऑर्डर स्टेटस है, ये अलोटेड जनरेटेड है केवल अभी तक। अलोटेड जनरेटेड का मतलब होता है केवल आपने यहाँ से अलोकेशन में जाके उसकी अलोकेशन दे दी बट अभी तक उसका प्रिंट नहीं निकाला है। जिसका प्रिंट नहीं निकला है वो केवल अलोटेड जनरेटेड कहलाएगा। देखिए अब ये अलोटेड जनरेटेड क्या है और यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चलेंगे वापस, इसको क्लियर करेंगे। यहाँ मैं एक नंबर डालूंगा 50, 20, 55 फैच। ओके ओके। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन अलग आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ओपन, उसमें था अलोटेड जनरेटेड। और अब एक और दिखाता हूँ आपको क्लियर करके। अलोटेड प्रिंटेड मतलब हमने तीन चीजें देखी यहाँ पे, ओपन, अलोटेड जनरेटेड और अलोटेड प्रिंटेड। देखिए ये तीनों चीजें क्या है। ओपन का मतलब केवल अभी तक उसकी बुकिंग सिस्टम के अंदर आई है। अलोटेड जनरेट के अंदर हमने उसे अलोकेशन दे दी है यहाँ से जो भी मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा तीसरा अलोटेड प्रिंटेड का मतलब ये है कि हमने उसका प्रिंट भी निकाल दिया है, अब वो सप्लाई के लिए तैयार है वाउचर जाने के लिए। ये तीन तरह के ऑप्शंस इसके अंदर हमें ध्यान देना है। देखिए ये तीन तरह को मैं वापस रिवाइज कराना चाहूँगा। ओपन केवल बुकिंग हमारे कंप्यूटर पर आई है। अलोटेड जनरेटेड हमने अलोकेशन कर दिया है। अलोटेड प्रिंटेड मतलब हम प्रिंट भी निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जब उसका प्रिंट निकाल दिया तो वो सप्लाई पे गया। अब देखिए कई बार कस्टमर आपको टेलीफोनिक कॉल करेगा तो हमें सिस्टम बुकिंग्स में उसका स्टेटस ही देखना है कि क्या किया हमने। अब भाई कई बार कस्टमर कंफ्यूज होता है कि उसने बुकिंग कर दी तो आपको देख के बताना है हाँ भाई बुक कर दिया है आपने नहीं किया है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर बुकिंग के अंदर कोई कस्टमर बोलता है मैंने बुकिंग कर दिया, मैं कोई सा भी नंबर डालता हूँ। यहाँ पे अगर ऑर्डर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है ऑर्डर नंबर पे और यहाँ ओपन दिखाई दे रहा है, मैंने सेव का बटन हाईलाइटेड है, इसका मतलब इस कस्टमर की अभी तक कंप्यूटर के अंदर कोई भी बुकिंग नहीं आई है। आ जाएगी तो वापस देखिए हमें कैसा दिखाई देगा। अगर किसी की बुकिंग आ जाएगी तो हमें एक तो ये मैसेज आएगा हमारे सामने, दूसरा ऑर्डर नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो देखिए अगर ऑर्डर नंबर के साथ साथ हमें दिखाई देता है ओपन मतलब उसकी बुकिंग आई है हमने अलॉट नहीं किया है, हमने अलोकेशन कर दी पर हमने प्रिंट नहीं दिया है तो अलॉटेड जनरेटेड में दिखेगा, और हमने प्रिंट भी कर दिया है तो ये अलॉटेड प्रिंटेड में दिखाई देगा। धन्यवाद। ऑर्डर बुकिंग के बाद अगला मैं लेता हूँ सर्च बुकिंग। मैंने सर्च बुकिंग के ऊपर क्लिक किया। देखिए सर्च बुकिंग की हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आज 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक कैश मेमो प्रिंटेड पे क्लिक करके फैच किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल रिकॉर्ड ऑफ 315 बिल्स जो हैं अभी
बाकी हैं, जिनकी सप्लाई लगना बाकी है। इसके अलावा अब मैं देखता हूँ, आज का डेट डाला और यहाँ पे डाला मैंने ओपन। ये 9 बिल हैं जो कि अभी हमने अलोकेट ही नहीं किए हैं, ओपन में पड़े हैं। और यदि हम अलोकेट कर देते तो यहाँ अलोकेट जनरेटेड में आ जाते हैं, और जब हम प्रिंट कर देते तो प्रिंटेड में आ जाते हैं। आज अगर हम कुछ पंचिंग करेंगे तो वो डिलीवर्ड में दिखेंगे, आज हम कुछ कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल्ड में दिख जाएंगे। यहाँ से हमें डेट सेलेक्ट करनी होगी। अब अगर हमें किसी कस्टमर की कोई डिटेल देखनी है, यहाँ पे कस्टमर का नंबर भी डाल दीजिए। आपको देखना है, सपोज कीजिए 1 तारीख से लेके अभी तक इसने कुछ सिलेंडर लिए क्या, नहीं लिए, इसको क्लियर करेंगे हम। हमें देखना है एक पिछले महीने में कुछ लिया क्या। ये ध्यान रखिएगा, ये हर महीने का रिकॉर्ड दिखाता ही है, एक साथ आप ज्यादा लंबा डालेंगे पीरियड वो नहीं दिखाएगा। 2 रिकॉर्ड बता रहा है, इसमें 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एक में इसका ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड है, एक में डिलीवर्ड भी है 19 तारीख का। अब देखिए, अगर मुझे इस कस्टमर की, किसी भी कस्टमर की पूरी डिटेल देखनी है, कोई भी कस्टमर का नंबर डालूंगा मैं और फैच करूंगा, तो उसने टोटल आज तक कितनी रिफिल ली है वो आ जाएगा, मगर मैंने ऊपर डेट सेलेक्ट नहीं की है। ठीक है, एक हम समरी जो आज हमने सीखा उसकी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा CDCMS क्या है। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम गैस एजेंसी का मैनेजमेंट करते हैं। इसे कैसे खोला जाता है, इसे कैसे लॉगिन किया जाता है, ये हमने इसमें देखा। गैस की बुकिंग किस तरह से की जाती है, बुकिंग किस तरह से किस किस सोर्स के थ्रू हमारे को आती है, वो हमने इस वीडियो में देखा। अलोकेशन क्या चीज़ है वो हमने इस वीडियो में देखा। कैश मोमो किस तरह से प्रिंट किए जाते हैं वो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखा। और कोई कस्टमर को गैस बुकिंग करानी है, उससे रिलेटेड उसे कोई समस्या आ रही है, तो हम कैसे देखें या ग्राहक की कोई बुकिंग आ चुकी है या नहीं आई है, ये चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम इससे आगे का देखेंगे। धन्यवाद।